हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स का फिगर इट आउट जो पेज नंबर 19 से 21 तक दिया हुआ है उसको करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड द एंगल इन द गिवन पिक्चर्स। नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं आपको, उसमें पूछा है क्या आप कुछ उसमें एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो। ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। उसमें से कई एंगल्स अगर बन रहे हैं उससे एक आपको एंगल की रेज ड्रॉ करनी है और उसका वर्टेक्स भी बताना है आपको। तो आप देखिए, फर्स्ट है एक बाइसिकल बनी हुई है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल फॉर्म हो रहा है। कहाँ कहाँ हो रहा है ये देखिए, ये ये एक रे है, ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ से, ये भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है ना। ये अगर हम ये देखिए, ये एक एंगल है, ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है और इसको अगर हम नेम देंगे ए बी सी और डी। हमें लेकिन एक ही एंगल का बताना है, आप कोई सा भी बोल सकते हो। ये वाला हम दे देते हैं, इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, ए डी बी सी। एंगल कौन सा है, एंगल का नेम लिख देते हैं पहले। कौन सा हमने एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि एक ही एंगल का बताना है आपको। एंगल का साइन लगाएंगे डी बी सी, एंगल डी बी सी। देखिए एंगल तो ए बी डी भी हो रहा है, लेकिन हम सिर्फ इस एंगल की बात कर रहे हैं। और इसमें आर्म रेज कौन कौन सी है, रेज है इसमें बी डी और बी सी। इनिशियल पॉइंट पहले लिखेंगे। वर्टेक्स कौन सा है, बी। अब इसकी बात करें सेकंड फिगर, इसमें देखिए, इसमें आपको कौन कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं। इसमें कई एंगल फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही एंगल लेंगे, ये वाला। ये इसकी आर्म्स हो गई, ये वर्टेक्स हो गया। अगर हम इसको लिखें पी क्यू आर, देखिए एंगल तो बहुत फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ भी एक फॉर्म हो रहा है, यहाँ भी एक फॉर्म हो रहा है, इधर ऐसे देखोगे कहीं भी आप देखोगे बहुत सारे, लेकिन हमें एक ही एंगल मार्क करना है। तो इसमें एंगल का नेम लिख लेते हैं पहले, पी क्यू आर। रेज कौन कौन सी हैं, यूपी और क्यू आर। ये रहा क्यूपी क्यू आर। थर्ड फिगर देखते हैं, इसमें देखिए कहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है। ये देखिए यहाँ हो रहा है एक, तो ये इसको नेम दे देते हैं, ये आपका एक्स वाई जेड। देखिए यहाँ भी हो रहा है, ये यहाँ हो रहा है, इधर फॉर्म हो रहा है। ये बहुत सारे एंगल बन रहे हैं आपके, यहाँ भी फॉर्म हो रहा है एक, लेकिन हमें एक ही करना है, इसलिए हम इसका सॉरी वर्टेक्स नहीं लिखा हमने। इसका वर्टेक्स हो जाएगा क्यू। इसमें अब एंगल क्या है, एंगल एक्स वाई जेड। एंगल लिखेंगे तो इसका साइन लगाएंगे जरूर से, यह मैं भूल गई थी। नेक्स्ट है आपका रेज कौन कौन सी है, रेज है आपकी, ये एक्स है ना, तो एक्स एक्स वाई जेड, ये वाई है, वाई एक्स और वाई जेड, वाई जेड। वर्टेक्स कौन सा है, वाई, ये वाई लिखा हुआ है आपको, वाई। थर्ड फिगर देख लेते हैं, ये देखिए एक ब्रिज बना हुआ है, इसमें भी बहुत सारे एंगल फॉर्म हो रहे हैं। पहला एंगल इसको ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, चलिए ये, ठीक है।
ये हो गया आपका, इसको भी हम नेम देते हैं ए बी सी। ये वाला एंगल है। देखिए यहाँ भी एक फॉर्म हो रहा है, यहाँ भी एक फॉर्म हो रहा है, इसमें तो बहुत सारे फॉर्म हो रहे हैं एंगल, लेकिन एक ही लिखना है हमें। एंगल, कौन सा एंगल? ए बी सी। आर्म्स कौन कौन सी हैं? रेज बी ए, इसको आर्म्स भी बोल सकते हैं। उसमें ऊपर रेज पूछा है इसलिए मैंने यहाँ रेज लिखा है। आप आर्म्स भी है तो आर्म्स ही है ना एंगल की। बी ए बी सी। वर्टेक्स क्या है? बी। ये वर्टेक्स है इसका। और ये रेज भी बोलते हैं इनको, आर्म्स भी बोलते हैं। यहाँ पे रेज लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में रेज आपका लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विद आर्म्स एस टी एंड एस आर। दो आर्म्स दी हुई हैं आपको, उसको लेकर आपको एक एंगल बनाना है और उनको लेबल भी करना है। ये देखिए, ये हमने लिया एक पहले रे, इसको नेम देंगे यहाँ पे एस टी। पहले ये है एस और ये हो गया आपका टी। अब दूसरी रे लेनी है आपको। दोनों रेड हो गए। इसको देना आपको एस आर। इसका नाम क्या देना है? आर। एस इनिशियल पॉइंट है दोनों का। देखिए इसको देख के ही पता लग रहा है दोनों में एस कॉमन है, तो ये एक वर्टेक्स हो गया क्योंकि यही कॉमन पॉइंट है दोनों में। और एंगल का साइन आप बना देंगे यहाँ पे ऐसे। अब ये एंगल क्या हो गया आपका? नेम लिखेंगे जब इसका, एंगल आर एस टी, आर एस टी। और दूसरा नाम क्या दे सकते हो आप इसको? एंगल टी एस आर, टी एस आर। आपको ये ध्यान रखना है कि जब वर्टेक्स है वो हमेशा सेंटर में आएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन वाई एंगल ए पी सी कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल पी। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि जो एंगल ए पी सी है, ये वाला जो एंगल है, ये ए पी सी, ये वाला एंगल, ये, इसको हम एंगल पी क्यों नहीं कह सकते? तो देखिए एंगल पी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इस पॉइंट पर पी पर तीन एंगल बन रहे हैं। एक तो ये बन गया जो हमने बनाया है, एक ये एंगल भी बन रहा है, और एक आप देखोगे तो ये एंगल भी बन रहा है, ये वाला। ये देखिए तीन एंगल बन रहे हैं इस पॉइंट पे। अगर हम एंगल पी बोलेंगे तो कंफ्यूजन होगा कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको एंगल पी नहीं कह सकते। तो यही हम लिख देंगे आंसर में कि क्यों नहीं कह सकते हम इसको। तो देखिए आंसर में लिखेंगे, अ पॉइंट एट पॉइंट पी थ्री एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल ए पी सी, एंगल ए पी बी एंड एंगल बी पी सी आर formed. So if we say
एंगल P, इट वॉन्ट बी क्लियर, ये क्लियर नहीं होगा कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। अबाउट विच एंगल वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट, ये पूरा आप एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि हम क्यों नहीं कर सकते। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे आपको दिया हुआ है नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। आपको नीचे फिगर में एंगल दिए हुए हैं, इनको मार्क किया हुआ है, आपको उनका नेम लिखना है। तो देखिए पहला तो एक तो ये एंगल बन रहा है आपको QTR, बस इसमें नेम ही लिखना है आपको एंगल, या आप लिख सकते हो RTQ, RTQ। और दूसरा क्या है आपका एंगल RTP, एंगल RTP। आपको ये याद रखना है कि आपको वर्टेक्स जो है, ये वर्टेक्स है दोनों एंगल्स का, इसको सेंटर में रखना है। ठीक है, ये आपका था फोर्थ क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन वन लाइन। आपको कोई 3 पॉइंट्स आपके पेपर पे मार्क करने हैं जो कि एक ही लाइन में ना हो, सिंगल एक लाइन में ना हो। ठीक है, फिर है लेबल देम ABC, उनका नाम क्या रखना है ABC। ड्रॉ एनी पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स, मतलब एक पेयर के साथ थ्रू जितनी, एक पेयर चाहिए आपको पॉइंट का, मतलब 2 पॉइंट चाहिए एक लाइन ड्रॉ करने के लिए, उन ऐसे पेयर ले लेके दोनों में से, तीनों पॉइंट्स में से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। हाउ मेनी लाइंस यू डू यू गेट, कितनी लाइंस बनाई आपने ये बताना आपको। नेम देम, उनका नाम लिखना है। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम देम यूजिंग ABC, और आप कितने एंगल्स के उसमें से नाम लिख सकते हैं, और आपको ये ध्यान रखना है कि ABC को ही यूज करना है आपको। राइट देम डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद ए कर्व, उसको कर्व से मार्क करके और उनका नाम लिखना है। बस ये ध्यान रखना आपको कि ABC इंक्लूड होने चाहिए उसमें। पहले हम पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए एक इधर कर लिया, क्योंकि लाइन में नहीं होने, एक हमने इधर कर लिया, एक इधर कर लिया। तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, सीधी लाइन में नहीं है, लिखा है ना नॉट ऑन वन लाइन। तो ये देखिए पहले हम इनको मिला लेते हैं, ये आपकी एक लाइन बन गई। इनको नेम भी देना आपको ABC। अब इधर से एक लाइन ड्रॉ होगी, 2 पॉइंट थे, 2 पॉइंट्स यूज करने हैं ना आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए। ये हो गई एक लाइन आपकी। अच्छा, और कौन सी, ये भी एक ड्रॉ हो रही है, 2 पेयर, एक पेयर ऑफ पॉइंट्स यूज करके। देखिए उसने लाइन बोला है, इसलिए दोनों तरफ एरो डालना कंपलसरी है आपको। ये देखिए क्या और कोई लाइन हो रही है ड्रॉ। देखिए अगर हम इसको और इसको इससे करेंगे तब हो रही है, नहीं, यहाँ से ये हो गई है आपकी। तो ओनली 3 लाइंस ड्रॉ होगी। कितनी लाइंस ड्रॉ होंगी 3। तो आप लिख देंगे वी कैन ड्रॉ, वी कैन ड्रॉ 3 लाइंस। कौन कौन सी है उनका नाम भी लिखना है आपको। ये देखिए लाइन, पहले लाइन का साइन डालेंगे। एक तो ये लाइन हुई आपकी AC, दूसरी लाइन कौन सी है BC, और AB, AB। अब उन्होंने कहा है कि आपको एंगल मार्क करने हैं जिसमें ABC इंक्लूड हो, ठीक है ना। तो देखिए एक एंगल तो ये फॉर्म हो रहा है, ये वाला, ये वाली, ये लाइन बना रही है, ठीक है ना। एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है जिसमें AC और BC दोनों इंक्लूडेड हैं, और एक ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं, देखिए एंगल तो ये भी एक फॉर्म हो रहा है, लेकिन इसमें AB कुछ भी इंक्लूड नहीं है, सिर्फ C इंक्लूड हो रहा है इसमें तीनों में से, और इसमें आगे कोई और पॉइंट भी नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। इधर भी ऐसे हो रहा है, लेकिन इसमें भी आगे कोई पॉइंट नहीं है, ओनली A पे ही है ये। और
एक पॉइंट तो ये तो चाहिए ना, इधर इधर दिया नहीं हुआ है कुछ भी। तो हमारे कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं? 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो कौन कौन से हैं लिख लेते हैं हम। देखिए पहले ये वाला एंगल की बात करते हैं। अगर हम ए पे जो फॉर्म हो रहा है तो देखेंगे कौन सी दो रेज इसमें आ रही है। एक तो ये वाली है, दैट इज ए बी, और ए सी, है ना, यही है ना। तो एंगल कौन सा हो गया ये? एंगल हमेशा ये जो वर्टेक्स है इसका, है ना, ये आर्म्स है, तो इसको सेंटर में रखेंगे हम, लिखेंगे बी ए सी या सी ए बी। ठीक है, हम लिख लेते हैं बी ए सी। दूसरा एंगल क्या हो गया आपका? ऐसी ए सी बी, ए सी बी, इसको आप बी सी ए बी लिख सकते हो। थर्ड एंगल ये है आपका ए बी सी, एंगल ए बी सी। तो हम लिखेंगे 3 एंगल्स आर फॉर्म्ड यूजिंग ए बी सी। ये आपका हो गया 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट, इस फिगर इट आउट का लास्ट क्वेश्चन है ये 6th क्वेश्चन। अब लिखा है नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर। आपको अब 4 पॉइंट्स करने हैं, सो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन वन लाइन। और अब 3 पॉइंट कोई से वो एक लाइन पे नहीं होने चाहिए, मतलब अलग अलग लाइन बननी चाहिए। हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट? कितनी लाइन्स आपको मिली? नेम देम। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी डी? और दूसरा आपको राइट देम ऑल डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद कर्व। तो देखिए हम पहले 4 पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए 1 2 3 4। अब इसको हम मिला देते हैं। पूछ रहा है कितनी लाइंस आपको मिलेंगी। देखिए एक तो ये हो गई, इसमें 2 एक लाइन पे है, उसने कहा 3 नहीं होने चाहिए, इसलिए 2 ले लिए हमने। और एक ये हो गई, एक देखिए ये भी बनेगी। ये एक लाइन हो जाएगी आपकी। और कोई लाइन हो रही है? यस, ये देखो, ये पेयर ऑफ पॉइंट, 2 पॉइंट से तो डालनी है ना आपको। एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी आपकी। और कोई हो रही है? अच्छा, इसका हमने नाम नहीं लिखा, इनका नाम है ए, इधर हो गया ए, ये बी सी और डी। नेम करना था इनको। अच्छा, और कोई लाइन ड्रॉ हो रही है इसमें? देखिए और कोई तो नहीं होगी, इनको देंगे तो ये ही आ गया बस। तो हमने कितनी लाइंस ड्रॉ करी हैं इसमें? देखो 1, पहले ये थी 1 2 3 4 5 और ये 6। तो कितनी लाइंस ड्रॉ ही आपकी? 6। हम यहाँ आंसर में लिख देंगे वी कैन ड्रॉ 6 लाइंस। और उनका नाम भी लिखना है आपको, लाइन का साइन डाल के। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लाइन ए बी, लाइन बी सी, थर्ड है आपकी सी डी, फोर्थ लाइन हो गई ए डी, फिफ्थ हो गई आपकी ये वाली जो ऐसे हो रही है, तो ये एक तो हो गई बी डी, और लास्ट वन कितने हो गए? 1 2 3 4, एक और रह गई, दैट इज ए सी। ये 6 लाइन्स हो गई आपकी।
अब उसने पूछा है कि एंगल्स कितने फॉर्म हो रहे हैं। एंगल्स के लिए आपको ABCD को ही यूज करना है। तो आप पहले हम इनको मार्क कर लेते हैं। देखिए पहले A पॉइंट लेते हैं हम। इस पे देखिए एक तो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये छोटा वाला, एक ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है 2, और एक ये बड़ा एंगल। 3 एंगल्स तो इसी पॉइंट पे हो गए। नेक्स्ट आप देखो, पहले इसको लिख लेते हैं हम, ए पे कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं। देखिए एक तो ये छोटा वाला जो हो रहा है ये किसके बीच में हो रहा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली रे है। तो लिखेंगे कौन सा एंगल हो गया, BAC, एंगल BAC। दूसरा ये वाला फॉर्म हो रहा है हमारा, ये हो रहा है आपका ये DAC, एंगल DAC, वर्टेक्स क्योंकि कॉमन है। और एक ये बड़ा फॉर्म हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है, DAB, एंगल DAB। अब हम एंगल पॉइंट बी की बात करें, इस पे भी एक ये फॉर्म हो रहा है, एक ये वाला फॉर्म हो रहा है, और एक ये बड़ा वाला फॉर्म हो रहा है। इसका नेम लिख लेते हैं हम। देखिए पहले छोटा वाले के लिए लिखें, ये वाले की बात करें हम तो ABD इसी के बीच में हो रहा है ना, ABD। इसकी बात करें तो DBC, एंगल DBC, ये ठीक से बनाना है। अब ये बड़ा वाला किसमें हो रहा है, ABC। आप उसको एंगल को फॉलो करेंगे कि जो दो रे के बीच में आ रहा है उन्हीं को बीच में आएगा ना, तो इजी हो जाएगा, आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। ABC तीनों एंगल हो गए। अब हम C पॉइंट लेते हैं। C पे देखिए एक ये फॉर्म हो रहा है, एक ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है, और एक ये एंगल बड़ा एंगल फॉर्म हो रहा है। अब इसमें भी देखेंगे छोटा एंगल किस कौन सी दो रेज है, देखो ये वाली है एक, तो ये और ये, तो हम वैसे ही नेम लिखेंगे ये वर्टेक्स C और B, एंगल ACB। नेक्स्ट लेते हैं ये वाला, तो ACD, एंगल ACD। जो बड़ा वाला है वो किसमें रहा है, BCD, एंगल BCD। अब हम फोर्थ पॉइंट लेते हैं, इसमें भी एक ये फॉर्म हो रहा है, एक ये वाला हो रहा है, और एक ये वाला हो रहा है। तो हम पहले छोटा वाला देख लेते हैं, BDC, एंगल BDC। नेक्स्ट है ये वाला, इसमें ADB, एंगल ADB। देखो ये है ना, ये वाला एंगल की बात हो रही है। अब ये बड़ा वाला एंगल ले लेते हैं, ये कौन सी दो रेज में बन रहा है, ये वाली और ये वाली। ये कौन सी है, ADC, एंगल ADC। ऐसे देखेंगे हर पॉइंट पे 3 एंगल हैं, तो टोटल कितने हो गए, 12 एंगल्स बन गए आपके। एंगल्स और भी बन रहे हैं, ऐसे ऊपर फिगर में हमने देखा था, यहाँ पे भी बन रहा है एक एंगल, ये भी बन रहा है, आप कहोगे ये भी बन रहा है, लेकिन इसमें पॉइंट्स इंक्लूड नहीं हो रहे ना, तो ये नहीं लिखेंगे। जो जो 4 पॉइंट्स है इनको इंक्लूड करने से सिर्फ ये 12 एंगल्स बन रहे हैं। देखिए ऐसे तो इधर भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, लेकिन हमें ये 12 भी मेंशन करने हैं, क्योंकि इसमें ही तीनों चारों पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स इंक्लूड हो रहे हैं। तो ये तो था इस फिगर इट आउट का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।